उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके का जो टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चनों की, उसका अगला प्रश्न पत्र है। बाकी आपको पता है जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड टेस्ट सीरीज 150 रुपए मात्र में पूरी टेस्ट सीरीज हमारे एसएस स्टडी जो हमारा आपका ऐप है उसमें चल रही है। उसका लिंक आपके उस पर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन पर वीडियो के, वहां से आप डाउनलोड करके उसको ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 150 नंबर की आरओ की आपकी पूरी तैयारी हो सकती है। उसके अलावा आपका 100 नंबर की तैयारी आप ईओ वाले एग्जाम की भी कर सकते हो। तो वो तो हमारा पेड सीरीज है, मात्र 150 है। पेड क्या है मतलब एक नॉमिनल ही रखा हमने। बाकी यूट्यूब पर जो हमारी सीरीज है उसका अगला प्रश्न पत्र है, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान होगा। सकलाना विद्रोह का संबंध है। सकलाना विद्रोह टिहरी में हुआ था 1948 में। 1948 में टिहरी में सकलाना विद्रोह हुआ था। नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आपके यह था टिहरी में प्रजातंत्र से संबंधित। टिहरी में जो आपके प्रजातंत्र की स्थापना, क्योंकि वहां राजशाही थी, उत्तराखंड के अन्य भागों की तरह, गढ़वाल के दूसरे हिस्से की तरह यहाँ पर आपके प्रजातंत्र की स्थापना के लिए श्रीदेव सुमन ने जो आंदोलन किया था, उनकी मृत्यु के बाद ये सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसके बाद मानवेंद्र शाह को टिहरी राज्य के भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। अगला क्वेश्चन है, दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। दूधातोली और व्यासी दो आपके पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है गैरसेंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और आपका द्वितीय विधानसभा भवन है गैरसेंण का, वो आपके दूधातोली और व्यासी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन है, चैतू और माड़कू को किस पवार शासक का संरक्षण मिला? चैतू और माड़कू ये दो आपके उत्तराखंड के इतिहास में महान आपके चित्रकार हुए हैं, जिनका नाम मौलाराम जैसे चित्रकारों के साथ लिया जाता है। गढ़वाली चित्रकला जो शैली है उसके दो महान चित्रकार हैं, जिनकी आपके कई चित्र अभी तक प्राप्त हो गए हैं। तो जो चैतू और माड़कू हैं, इन्हें टिहरी के शासक सुदर्शन शाह ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। कुछ समय तक इनके दरबार में रहे थे। भाबर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? हमारी जो हिमालय, हमारा जो उत्तराखंड है, इसकी जो भौगोलिक संरचना है, हिमालय के जो पर्वतीय भाग हैं, दून घाटियां हैं, भाबर है, तराई है, तो उनमें जो भाबर कंकड़ पत्थर से युक्त आपका शिवालिक का निचला क्षेत्र है, दक्षिण की तरफ का 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है, मोटे निक्षेपों से निर्मित, इस भाबर का निर्माण हुआ है प्लाइस्टोसीन युग में। भाबर का निर्माण इस युग में हुआ, मतलब जो आपका शिवालिक है उससे बेगवती नदियों द्वारा काट करके जो मोटा निक्षेप लाया गया, इस क्षेत्र में एक पट्टी के रूप में इकट्ठा कर दिया गया, उसी से भाबर बना है। अगला क्वेश्चन, हर्षदेव जोशी किस चंद शासक के प्रशासन में था? कुमाऊं, मतलब आपका जिसे आपका कुमाऊं की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, हर्षदेव जोशी, ये आपके मोहन चंद के दरबार में थे और इनके षड्यंत्रों के बाद ही आपका, चाहे कुमाऊं में आपके गढ़वाल के शासकों का आक्रमण हो, चाहे आपका गोरखा शासकों के आक्रमण हो, तो वो अराजकता के खत्म करने के लिए जो कुमाऊं क्षेत्र में हो गई थी अंतिम चंद काल में, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने ही आपका क्या किया था? आमंत्रित किया था पहले गढ़वाल के शासकों को, पवारों को, फिर आपके पत्राचार के द्वारा गोरखा शासकों को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल नीले रंग के गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? नीले रंग के गुफा चित्र, उत्तराखंड में जो आपके शैलाश्रय या गुफा चित्र मिले हैं, उनमें आपके लाल रंगों का, सफेद रंगों का, नीले रंगों का प्रयोग बहुत आयत से हुआ है। तो इसमें जो आपका उत्तरकाशी की हुडली गुफा है, इसमें नीले रंग के चित्र हैं। हुडली गुफा में नीले रंग के चित्र हैं। बाकी आपका जो फड़कानौली है, आपके फलसीमा है, ये आपके अल्मोड़ा के वो चित्र हैं, इनमें आपका फलसीमा में योग की मुद्रा में है। फड़कानौली आपके लाखू उडियार के बगल में ही है, जैसे लाखू उडियार के चित्र हैं वैसे ही आपके फड़कानौली के भी हैं। मलारी तो समाधानों के लिए जाना जाता है, चमोली का। अगला क्वेश्चन है, राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? जिस समय हम उत्तर प्रदेश में थे, राज्य गठन से ठीक पूर्व, तो यहां पर जो विधानसभा सीटें थी वो थी 22।
9 एमएलसी भी चुने जाते थे, यही 31 थे। फिर 31 में एक एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो गया था, तो 30, 8 वो और 22 ये, 30 में बीजेपी को बहुमत था, तो उन्होंने ही अंतरिम सरकार बनाई उत्तराखंड राज्य गठन के बाद। तो 22 एमएलए थे। हमने एमएलए ही पूछा है, कितनी विधानसभा सीटें, विधानसभा सीटें मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी चुनी जाती थी यहां से, तो ये 22 होती थी राज्य गठन से पूर्व। बाद में परिसीमन करके फिर इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 70। अब कितनी सीटें हैं, 70 है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जिला पूर्णतः आंतरिक सीमा वाला जिला है। आंतरिक सीमा मतलब जिसका ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ना ही कोई आपका अंतरराज्यीय सीमा लगती, किसी दूसरे राज्य के साथ भी नहीं, किसी विदेशी भूमि के साथ भी नहीं। तो ऐसे टिहरी जिला है, बिल्कुल सही है, टिहरी तो है ही, समझ गया ना, पूरा घिरा हुआ है। बागेश्वर भी है, अल्मोड़ा भी है, पौड़ी नहीं है। पौड़ी आपका जो कोटद्वार वाला हिस्सा है वो बिजनौर, आपका उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है उसके साथ भी लगता है, ठीक है। तो उसका आपका जो ये वाला हिस्सा है ये आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने के कारण एक बाह्य आपका सीमा बनाने वाला जिला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर किस तिथि से आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुआ था। इसके साथ कुल मिलाकर के इस सहित आपके 9 आपके स्टेट में 9 अलग अलग जगहों में इसको शुरू किया गया था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ को बचाने के लिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय जो 200 के आसपास बाघ रह गए थे, आज वो 3000 की संख्या को पार कर गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के कारण। गेहूं और चावल के बाद उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं 33% भाग पर, चावल 21% भाग पर, और उसके बाद 6% भाग पर कुल भूभाग के, कुल आपके कृषि योग्य भूभाग के गन्ना बोया जाता है। राज्य की तीसरी प्रमुख फसल गन्ना ही है, किसके बाद, गेहूं और चावल के बाद। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का राज्य है। देश का पहला राज्य है जिसने अपनी मत्स्य नीति लागू करी, मतलब मछली पालन को आपके रोजगार के अवसर में बदलने के लिए यहाँ की सरकार मत्स्य नीति लेकर के आई है, और इसे 2002 में ही लेकर के आ गई थी राज्य गठन के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन है, देवसारी जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। देवसारी जलविद्युत परियोजना पिंडर नदी पर है, आपके चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस वृक्ष पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। उत्तराखंड में इनमें से कौन से वृक्ष, देवदार, बांज, बुरांस और काफल। बुरांस यहाँ का राज्य वृक्ष है और 1974 के तहत इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। 1977 में भारत सरकार ने इस पर 50 पैसे का, भारत सरकार के डाक विभाग ने 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया है बुरांस पर, जो हमारा क्या है, राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, चाला प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। चाला, चाला यानी कि गौना। गौना एक तरह का क्या है, आपके हमारे तराई की तरफ बहुत प्रचलित, यूपी बिहार में जो तराई है वहां पर गौना एक प्रचलित प्रथा है, जिसमें विवाह के बाद लड़की अपने मायके चले जाती है, फिर ससुराल में आने का उसका एक दिन निश्चित होता है, उसे गौना बोलते हैं। तो ये आपके थारू लोगों में गौना प्रथा को कहा जाता है चाला। क्या कहते हैं, चाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। देश का, राज्य का पहला जो आपका एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है वो आपका स्थापित हुआ है देहरादून में। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हुआ है देहरादून में स्थापित। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड नृत्य में कौन सा मुखौटा देवताओं से संबंधित है। इसमें आपके कीमी, जो आपके क्या है, सहतूत के आपके लकड़ी होती है, उससे आपके मुखौटे तैयार किए जाते हैं। तो अलग अलग मुखौटा अलग चीज का प्रतीक है। तो जो आपका पत्थर मुखौटा है, पत्थर मुखौटा देवताओं से संबंधित है। खलियारी मनोरंजन का है। बनिया बनियान जो तिब्बत के व्यापारियों पर अत्याचार हुए थे उनसे संबंधित है। और माल मल्ला आपका युद्ध से संबंधित है। तो जो पत्थर है वो आपका नृत्य में मुखौटा देवताओं को जो बिलोंग करता है, वो आपका देवलीलाओं को जो दिखाता है वो पत्थर मुखौटा है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ चोर नामक उपन्यास किसकी कृति है।
पहाड़ चोर उपन्यास। पहाड़ चोर उपन्यास है विद्यासागर नौटियाल का, एक फेमस उपन्यास है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है उत्तराखंड में, आगे भी आपका इसकी संभावना, क्योंकि इस उपन्यास को आपका पहाड़ में किस तरीके से चीजों को आपका नुकसान पहुंचा गया है उसको लेकर के। कोट भ्रामरी मंदिर किस जिले में स्थित है? कोट भ्रामरी, कोट भ्रामरी एक महत्वपूर्ण आपकी देवी है जो आपके बागेश्वर की कत्यूर घाटी में स्थित मंदिर में स्थापित की गई है। कत्यूर घाटी, इस आपके बागेश्वर में कत्यूरों की जो आपने बाद में राजधानी स्थापित हुई थी, वहां पर ही इन्होंने कोट भ्रामरी मंदिर आपके स्थापित किया था, जिसे कोट की माई भी कहते थे कत्यूर लोग। अगला क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा द्वारा हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शांति कुंज जो भारत का सबसे बड़ा आपका धार्मिक ट्रस्ट है, गायत्री परिवार, इसकी स्थापना 1971 में आचार्य श्री राम शर्मा द्वारा हरिद्वार में की गई थी। इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण आपके जो भारतीय जो वैदिक परंपरा है उससे आपके चीजें संचालित की जा रही हैं आज भी। अगला, स्वाधीनता संग्राम के समय जागृत जनता नामक समाचार पत्र संपादित किया था। जागृत जनता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जागृत जनता जो आपका समाचार पत्र था वो भैरव दत्त धूलिया के संपादक, और इसमें भक्त दर्शन भी थे, भक्त दर्शन भी थे इसमें, जो भैरव दत्त धूलिया के नेतृत्व में हुआ था। 1939 में यह प्रकाशित होना शुरू हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जागृत जनता समाचार पत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में तीलू रौतेली पुरस्कार से कितनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है? तीलू रौतेली साहसिक कृतियों के लिए उत्तराखंड में दिया जाने वाला आपका जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो 13 महिलाओं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में ई कचरा पुनर्चक्रण करने की क्षमता कितनी है? ई कचरा जो इलेक्ट्रॉनिक आपके उत्पादों से उत्पन्न होने वाला हानिकारक कचरा है उसके प्रबंधन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर पर आया है, और अभी उत्तराखंड की जो क्षमता है वो है ई कचरा प्रबंधन की 1.58 लाख मीट्रिक टन। इतना आपका क्षमता वार्षिक रूप से इतना ई कचरा प्रबंधित कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? देश का पहला जो घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र है वो लगाया गया आपका कोटद्वार में, हाल ही में इसको स्थापित किया गया है। जो मशरूम लेडी हैं उन्होंने इसका आपका अनावरण किया, और देश के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो कोटद्वार में पहला आपका घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र उत्पादित किया है, स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में देहरादून और अल्मोड़ा के बाद किस जिले में साइंस सेंटर खोला जाएगा? 2 साइंस सेंटर आपके पहले ही आपके देहरादून और अल्मोड़ा में स्थापित किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका तीसरा जो हो रहा है वो आपके चंपावत जिले में, इसके लिए भूमि वगैरह का अधिग्रहण भी संपन्न हो चुका है और जल्द ही आपके इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। ये राज्य का तीसरा साइंस सेंटर बनेगा विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत। उत्तराखंड पुलिस द्वारा दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया गया? दुर्दांत मतलब जो विभिन्न तरह के मर्डर है, चोरी है, डकैती है, आपके बलात्कार हैं, इस तरीके के आरोपों में या नशे के तस्करी के आरोपों में पकड़े गए हैं या आरोपी हैं, उन आरोपियों को पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। ये 25 क्वेश्चन है, करंट भी है, सभी तरह के, इतिहास है, भूगोल है, हर तरीके की चीज सम्मिलित की गई है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है एसएस स्टडी ऐप से आप उसे जरूर डाउनलोड करिए, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत नॉमिनल फीस रखी है, कोई एक पेपर की फीस नहीं है, पूरी फीस है। इसमें आपको 150 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र मिलने जा रहा है, ठीक है। उसको आप करके आप खुद का आकलन भी कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई का कितना स्तर है और किस तरीके का उत्तराखंड में आरओ का पेपर आने वाला है उसका आप एक बेहतर आकलन कर सकते हैं। तो हमारे ऐप से डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके मात्र 150 रुपए की फीस में इसे आप डाउनलोड
कर सकते हैं। और जल्दी ही हमारा जो पीडीएफ है, कोर्सेज हैं क्लास नोट्स के, वो भी हम जारी करने जा रहे हैं इसी ऐप में। अगले हफ्ते तक हमारा ये आपका जो पूरा कोर्स है, बेसिक जो चीज आप पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी कैसी पढ़नी है बेसिक, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, इकोनॉमी कैसे पढ़नी है, या आपका जो पॉलिटी है वो बेसिक कैसे क्लियर करनी है, वो सारा का सारा आपका इस पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप के थ्रू हम और भी अन्य चीजें करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। आपका इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी हम डाउनलोड करने जा रहे हैं, और बहुत ही मिनिमम आपके जो पैसा है उसमें हम उपलब्ध करा देंगे, ताकि आपको बहुत सारी किताबों का कलेक्शन किया हुआ जो आपका बृहद नोट्स है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो आपको एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए।